हम यहाँ पे आपको एक श्योरिटी देते हैं कि सिर्फ वो थेरोटिकल या फिर सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग दे के हम लोग इसमें वर्क नहीं कर रहे। ट्रेनिंग के साथ टिल दी हार्वेस्टिंग मार्केटिंग। हाँ, मयूर है जो अभी ओपनिंग का काम कर रहा है। बहुत ही बढ़िया था। हाँ, सर्जरी सब सीखने को मिला। हाँ, और टीम वर्क में बहुत मजा आया काम करने को। बहुत ट्रेनिंग में नहीं मिलता है तो एक्सपीरियंस से ही मिलता है बाद में। क्या बात है। फर्स्ट टाइम से जब मैं आया था यहाँ पे, हाँ, तो थोड़ा डर रहा था कि मेरे से सर्जरी होगी कि नहीं हो, क्या होगा, डर लग रहा था। बराबर। फिर आपने मुझे मोटिवेट किया। Okay. सेकंड टाइम मैं आता तो फुल कॉन्फिडेंस से सब सर्जरी ओपनिंग का सब मैं काम कर रहा हूँ। तो आपको शेल के बारे में भी पता होना चाहिए। जब आप पर्ल फार्मिंग करते हो तो शेल में हिंज लिगामेंट कहाँ पे है, पेलियल लाइन का पार्ट कहाँ पे होता है, या फिर क्या बात है, क्या कर रहे हो अभी? मजल्स ओपनिंग के बारे में कर रहे हो। कुछ समझ में आता है मजल्स के बारे में? हेलो एवरीवन, दिस इज स्वप्न सालवी फ्रॉम सह्याद्री पर्ल फार्मिंग महाराष्ट्र। आपको एक नज़ारा दिख रहा होगा, जहाँ पे भी नज़र मारो वहाँ पे आपको मजल्स ही मजल्स देखने के लिए मिलेंगे। ये सर्जरी का माहौल होता है। जब सर्जरी फार्म पे चलती है तो ये चीज़ होती है कि जहाँ पे भी आप देखो वहाँ पे आपको मजल्स ही देखने मिलेगी। अभी रात के 2:30 बज रहे। फार्म पे पूरा साइलेंस माहौल है, कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पे अकेला हूँ। ये बात बिल्कुल भी गलत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी टीम माइनस में तो नहीं बोल सकते, अभी फ़िलहाल टेम्परेचर पूरा डाउन है, 15 डिग्री के नीचे है। यहाँ पे सागर है, सागर है। दैन हियर देयर इज अ उमेश, सॉरी लाइट बीट बंद कर रहे हैं। हाँ, मयूर है जो अभी ओपनिंग का काम कर रहा है। सो ये ओपनिंग का काम चल रहा है। पाटिल साहब है यहाँ पे। सो किस तरीके से रात में कितना भी टेम्परेचर डाउन है? 15 के नीचे है। 15 के नीचे है, ठीक है। सो यार चलते थोड़ा संभल के। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है और एक अंकल जी यहाँ पे। हेलो दत्ता सर, लाइट बंद करना। लाइट सुना ही नहीं दे रहा है क्योंकि अभी गाने सुन के काम हो रहा है ना। सो यहाँ पे क्या चल रहा है अभी? मजल्स ओपनिंग का काम चल रहा है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ स्टॉपर्स अभी लगाने के बाद जो यहाँ पे अभी खुली हुई शिप दिख रही है ना। इस तरीके से अभी ये ओपनिंग का काम चल रहा है। रात के अभी 2:30 बज रहे और हम लोग सर्जरी कर रहे हैं। और भी कुछ मेंबर्स हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ। डे 11 यहाँ पे सर्जरी रूम है। सो उमेश सर यहाँ पे है और ओपनिंग का काम कर रहे हैं। सो ये डेलीकेशंस आप देख सकते हो। पिछले लगातार 2 साल से पर्ल फार्मिंग के काम कर रहे, ट्रेनिंग लेके अपने आप को बहुत ही अच्छा बेहतर लेवल पे लेके जाके एक्सपर्टीज़ के साथ काम कर रहे हैं। हियर वन मोर थिंग मैं आपको बता दूँ, हमेशा मेरे साथ ग्रुप पर्ल फार्मिंग में बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं और दे आर डूइंग वर्क। और उसी का एक एग्जांपल आपके सामने पाटिल सर थे और यहाँ पे आप देख सकते हो चंबुका सर है। हेलो सर, हाउ आर यू? अभी सर्जरी के लिए जा रहे हैं हम लोग। टेम्परेचर पूरा डाउन है, सर्दी का टाइम है, हम ही लोग हैं। नाइट डेलीकेटली पिछले 11 डिग्री टेम्परेचर डाउन है ना, 11 डिग्री है। सो पिछले 11 दिन से अभी 11वां दिन है, शायद आज फिनिश होगी सारी सर्जरी। क्या रहा आपका एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रुप पर्ल फार्मिंग? हाँ हाँ, और भी हम लोग कहाँ पे घूमने गए थे? बहुत ही बढ़िया था। ट्रेनिंग में सिर्फ 2 ही शिफ्ट्स हम करते हैं। देखो मैं घूमने का बात कर रहा हूँ, फिर भी कंसंट्रेशन सर्जरी पे। एक्सपीरियंस बहुत ट्रेनिंग में नहीं मिलता है तो एक्सपीरियंस से ही मिलता है बाद में। क्या बात है। मतलब ट्रेनिंग में तो थियोरेटिकली मिलता है, हाँ राइट, प्रैक्टिकल तो बाद में होता है। यस यस ये यस, मजा आया। 15 दिन में जो मिला ओके। बहुत ही बढ़िया था।
ओके ये ग्रेट। दूध तकने की खासियत है। चलो तो सर अभी ओपनिंग का काम कर रहे हैं, इतने स्टॉपर लगाने बाकी है। कितने स्टॉपर्स है हमारे पास? हमारे पास 1100 1100 स्टॉपर लगाते फिर सर्जरी के लिए बैठते हैं। सो थैंक यू सो मच जम्बूका सर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लगातार पिछले 2 साल से। यहाँ पे आप देख रहे हो सारे मसल्स को लगाया हुआ है। कुछ शिपों का सर्जरी हमने परफॉर्म किया है, 1100 शिप्स हमने ऑलरेडी की है। सो आज का 2000 का टारगेट है हमारा, और 2000 का टारगेट कंप्लीट करने के बाद आगरा की जर्नी ख़त्म हो गया, आगरा की मुहिम ख़त्म हो जाएगी। पाटिल साहब वन मोर थिंग, पाटिल सर यहाँ पे है। पाटिल सर आप ग्रुप पल्स फार्मिंग के मेम्बर्स हो बराबर, और पिछले 7 मंथ से अप्रैल से कनेक्टेड, 24 से कनेक्टेड, अप्रैल से कनेक्टेड है। और इससे पहले भी आप फार्म पे आए थे? कहाँ पे आए थे? लाटवन में आप आए थे? हाँ जुलाई में यहाँ पे आके सर। यस, मेरा सभी से ये कहना है सिर्फ बिजनेस करना होता नहीं, उसमें इन्वॉल्व होना भी ज़रूरी है। पाटिल साहब ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, और जॉब करके पिछले 11 दिन से हमारे साथ कनेक्टेड है बराबर। और जुलाई में भी सर्जरी के लिए आए थे, और 10 दिन के लिए जुलाई में भी आए थे। आज 11वां दिन है। कितने पहले बार कितने शिफ्ट किए थे हमने सर्जरी? 5000 शिफ्ट की थी, और अभी हम लोग कितनी की? मतलब आज के 2000 अगर कंप्लीट होते हैं तो 15000 शिफ्ट की सर्जरी हो जाए। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? फर्स्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे, हाँ तो थोड़ा लगा था कि सर्जरी होगी कि नहीं होगी, क्या होगा, डर लग रहा था। बराबर। फिर आपने मुझे मोटिवेट किया। ओके। सेकंड टाइम में आता तो खुद कॉन्फिडेंस से सब सर्जरी होने का सब मैं काम करता हूँ। ओके, सो सेकेंड टाइम पे आप पूरे ओपनिंग मतलब कर रहे हो, सर्जरी भी सीखा आपने? हाँ सर। अच्छा, मेरा ये कहना है बहुत सारे लोग 2 दिन की ट्रेनिंग में आते हैं, और उसमें आपको सीखने मिलता है क्या? सीखने को मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकल तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात आपने बोली कि सिर्फ थेरोटिकल हम बता सकते हैं कि 2 दिन में सारा सब कुछ लाइक पर्ल फार्मिंग के मजल्स कितने कैटेगरी के हैं, फार्म कैसे बनाना है, मार्केट कैसे करना है ना, मजल्स के कैटेगरी सब कुछ सिखाना होता है, सर्जरी, फार्म विजिट, एवरीथिंग। बट जब प्रैक्टिकल में आते हैं तब ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सो 11 डिग्री पे हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? ठीक है, मज़ा आ रहा है। अच्छा, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे मयूर भी है, न्यू हमारा मेंबर है जो अभी लगातार ओपनिंग का काम सीखने मिल रहा है। हाँ सर। क्या बात है। क्या कर रहे हो अभी? मजल्स ओपनिंग के बारे में कर रहे हो। कुछ समझ में आता है मजल्स के बारे में? जैसे कि जो स्टॉपर लगाना है वो अम्बू के साइड में लगाना है, क्योंकि सर्जरी होती है वो अम्बू में। अच्छा, अम्बो के सामने होती है तो स्टॉपर का हमेशा अम्बो के लेफ्ट एंड लाइक साइपन साइड में लगाना है। तो आपको शेल के बारे में भी पता होना चाहिए। जब आप पर्ल फार्मिंग करते हो तो शेल में हिंज लिगामेंट कहाँ पे है, पेलियल लाइन का पार्ट कहाँ पे होता है, या फिर जैसे कि अम्बो के बारे में कहाँ पे हम लोग करते हैं। इस तरीके से सारे आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड होते हैं। सिर्फ सर्जरी पॉकेट करके अंदर न्यूक्लियस को डालना, इसको हम लोग सर्जरी नहीं बोलते हैं। मसल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, उसके हैबिटेट के बारे में पता होना चाहिए। चलते फार्म की तरफ, फार्म का भी एक नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बहुत ही बेहतरीन नाइट टाइम पे सारे सो रहे हुए फ्लावर्स आपको देखने मिलेंगे। ये गौरव जी का फार्म है, और एक छोटा सा यहाँ पे गार्डन। बहुत ज़रूरी होता है आपके वर्क स्पेस पे, आपके जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो तो ऐसे फ्लावर्स होने चाहिए स्पेशली। सो यू कैन सी हियर, बहुत ही अच्छा गार्डन, छोटा सा गार्डन, एक छोटा सा चिकू, मे भी इसके ऊपर छोटे छोटे चिकू भी लगे हुए आप देख सकते हो। सो यहाँ पे चिकू भी देखने के लिए मिल रहा है आपको। सो बहुत अच्छे बेहतरीन गुलाब आए हैं, पिछले 11 दिन से फूले हुए शायद हमारी वेलकम के लिए। अभी पता नहीं कल से यहाँ पे भी फूल देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल्स आए हुए हैं। सो सेटअप्स अभी फ़िलहाल मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। हमारी हमेशा की ये कोशिश रही है कि भारत पर्ल फार्मिंग में एक अच्छे लेवल पे पहुँच सके। इसके लिए हर टाइम हम हमारे ब्लॉग्स में, हमारे जितने भी शॉर्ट्स वीडियोस होते हैं, रील्स में, हम हमेशा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, रिव्यूज़ आपके सामने लाते हैं, ताकि जो न्यू कमर्स है जब वो इंटर करें तो उनके सामने जो हम बात बताते हैं उससे अच्छा बेटर जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि मैंने देखा चंबूर सर पिछले 2 साल से कनेक्टेड है, आपने पाटिल सर के बारे में देखा जो एज अ ग्रुप पर्ल फार्मिंग मेंबर है, पिछले अप्रैल से कनेक्टेड है, 2 बार यहाँ पे जुलाई में भी 5000 शिफ्ट का सर्जरी किया था, अभी फिर से यहाँ पे 15000 शिफ्ट का सर्जरी करते हैं। तो
ये एक्सपीरियंस होता है और यही खासियत होती है जब भी आप सह्याद्री पर्ल फार्मिंग के साथ जुड़ते हो, कनेक्ट होते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें सीखने मिलती है। और हम ट्रांसपेरेंसी के साथ ये सारी चीज़ें करते हैं कि किसी भी तरीके की हाइडिंग नहीं होती है। क्लाइंट हमारे साथ कंधे में कंधा लगा के काम करते हैं। आपने दत्ता सर की स्टोरी सुनी रहेगी, आपने उमेश सर की स्टोरी सुनी रहेगी कि हमने हमेशा लोगों को साथ में रखा है, एक टीम बिल्डिंग का काम करते हैं। भारत भर में बहुत सारे लोग पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। हमें उनके बारे में इस वीडियो में बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कहाँ ना कहाँ पे हमारा भी ब्रेड बटर होता है, कहाँ ना कहाँ पे भी हमारा डेली सर्वाइवल इसके ऊपर है। तो कोई बंदा अगर गलत कर रहा है तो उसके बारे में बोलना ये बहुत ज़रूरी होता है। आप सभी को रिक्वेस्ट है, अगर आपको फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर पर्ल फार्मिंग में हमसे जुड़ना है तो सबसे पहले तो आपको ये इसका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद चाहे आप इंडिविजुअल में कनेक्ट हो जाओ, चाहे आप ग्रुप में कनेक्ट हो जाओ, दैट इज़ टोटल डिपेंड ऑन। हम यहाँ पे आपको एक श्योरिटी देते हैं कि सिर्फ वो थेरोटिकल या फिर सिर्फ ट्रेनिंग दे के हम लोग इसमें वर्क नहीं कर रहे। ट्रेनिंग के साथ टिल दी हार्वेस्टिंग मार्केटिंग, यानी कि देयर इज़ अ बिटवीन दैट सो मेनी टास्क, करेक्टिव एक्शंस। जैसे आप फार्म लगाते हैं तो फार्म कैसे लगाना चाहिए, जैसे यहाँ पे बेसिक आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम शायद यहाँ पे गंदगी भरी ये वैकेंट टैंक है, तो वहाँ पे मैं दिखा पाऊंगा वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से वर्क होता है। ये मैं मॉर्निंग टाइम में जब भी कभी नेक्स्ट टाइम विजिट करूँगा तो यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है। फिर प्लम्बिंग कैसे होती है, सेटअप कैसे लगाया जाता है, बायोसाइकिल कैसे जनरेट किया जाता है, या फिर उसमें डेली एक्टिव चैलेंजेस होते हैं, जैसे अमोनिया है, पीएच है, टीडीएस है, टेम्परेचर है, इसकी फ्लैक्चुअलिटी आती है, मोर्टालिटी आती है, शिप्स अडाप्ट नहीं करती। अगर शिप पर्ल बना रही है तो वो पर्ल बराबर से बन रहा है, नहीं बन रहा है। जैसे हमेशा हमारे डेली एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ कि जिम का एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि अगर आपको अच्छी बॉडी चाहिए तो आपको जिम जाना होगा, और सिर्फ जिम जाके बॉडी बनती नहीं है, वो डेलिकेटली आपको जिम जाना होगा। और सिर्फ डेलिकेटली जिम जाके भी बॉडी नहीं बनती है, वहाँ का जो SOP है वो SOP फॉलो करने के बाद आप एक अच्छे से बॉडी बना पाते हो, ऐसा भी नहीं है। आपको उस तरीके का डाइट भी मेंटेन करना होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सिर्फ फार्म लगाने से पर्ल बनते नहीं है, उसकी जो SOP है उसको भी फॉलो करना है और मजल्स के डाइट को भी फॉलो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारी हमेशा की ये कोशिश रही कि भारत पर्ल फार्मिंग में एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर सके, इसीलिए हम लोग हमारे सोशल मीडिया चैनल पे आज तक सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और आपकी तरफ एक ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। बहुत सारे मेरे मार्केटिंग टीम हमें बताती है कि हमारे लोग व्यूवर्स बहुत है, देखते वीडियो बहुत सारे लोग देखते थे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपको रिक्वेस्ट है थ्रू दी आवर मार्केटिंग टीम, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकॉन दिख रही है उसको प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे जो कुछ भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलेटेड टू पर्ल फार्मिंग आपके तरफ आते रहे। 2025 में न्यू अपडेट के साथ हम लोग आ रहे, मार्केट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे हम लोग हमारे पर्ल फार्मिंग के वीडियोस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे हम लोग पर्ल फार्मिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वैसे हमारी कोशिश ये भी रहने वाली है कि हम आपके साथ मार्केट्स को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।